धूप से नहाए एक घास के मैदान में एक लंबा और गर्व से खड़ा मिल्कवीड का पौधा था, जो एक बहुत ही छोटे साहसी का घर था। ये पिप था। सभी कैटरपिलर की तरह उसके दिन भी कैटरपिलर के जरूरी कामों से भरे थे, जिसका मतलब था ज्यादातर समय कुतलते रहना। उसके पौधे पर मौजूद दूसरे कैटरपिलर वे एक पत्ते के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कुतरते रहने में ही संतुष्ट थे। लेकिन पिप अलग था। जहां दूसरे अपने पत्तों को देखते थे, वहीं वो हमेशा ऊपर की ओर देखता था। वो अनथीन नीले आसमान को देखता, एक ऐसी दुनिया जो उसकी अपनी दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वह बादलों को सिर्फ सफेद धुएं के टुकड़ों की तरह नहीं, बल्कि एक चमकदार नीले चरागाह में तैरती विशाल ऊँघती हुई भेड़ों के रूप में देखता था। वह सुंदर पक्षियों को देखता और सोचता कि अदृश्य हवाओं पर उड़ान भरने में कैसा महसूस होता होगा। एक आश्चर्य और थोड़ी सी लालसा की भावना ने उसके नन्हे से दिल को भर दिया। वो उड़ने का सपना देखता था। जहां दूसरों को केवल अपने चारों ओर की हरी भरी दुनिया दिखाई देती थी, वहीं पिप को ऊपर का अनथीन नीला आसमान दिखाई देता था और एक शांत सवाल उसके मन में बढ़ने लगा। वह कल्पना करता कि उसके अपने पंख होते तो कैसा होता, पत्ते को पीछे छोड़कर हवा में तैरना कैसा होता। अपने सपनों में वो तितलियों के साथ नाचता, बिना किसी चिंता की धूप में खिले फूलों के चारों ओर घूमता। ये एक अद्भुत सपना था, आनंदमयी उड़ान और स्वतंत्रता की एक गुप्त दुनिया। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता, तो वो अब भी एक छोटा कैटरपिलर ही था, जो उन लोगों से घिरा था जो उसके सपने को नहीं समझते थे। और उसी क्षण एक नई भावना ने जड़ें जमा ली, दृढ़ संकल्प। ये बदलाव का समय था। एक गहरी सांस और एक दृढ़ संकल्प वाली हरकत के साथ पिप अपने आधे खाए हुए पत्ते से दूर हो गया। उसका महान साहसिक कार्य शुरू होने वाला था। वह उद्देश्यपूर्वक तने से नीचे रेंगता गया, अपने एकमात्र घर को पीछे छोड़ता हुआ जो उसने कभी जाना था। उसका नया रास्ता अजीब और अद्भुत प्राणियों से भरा था, जैसे एक विशाल रोएदार भंवरा जो उसे नोटिस करने के लिए बहुत व्यस्त लग रहा था। जब आप इतने छोटे हों तो दुनिया सचमुच एक डगमगाती हुई जगह होती है। वह एक हंसमुख लेडीबग से मिला, जो इतने उद्देश्य के साथ आगे बढ़ी कि पिप को भी बहादुरी महसूस हुई। जमीन से वो एक विशाल पौधे पर बस एक छोटा सा धब्बा था। दुनिया अचानक बहुत बड़ी लगने लगी और वह खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। घास के मैदान का फर्श एक पूरी नई दुनिया थी। ऊंची घास और विशाल फूलों का एक डरावना जंगल। घास का हर एक दिन का एक गगनचुंबी इमारत जैसा लगता था, एक नया पहाड़ जिसे चढ़ना था। लेकिन साहस और धैर्य के साथ वो आगे बढ़ता गया, ये देखने के लिए दृढ़ था कि उसकी छोटी सी दुनिया से परे क्या है। उसने छप से छोटी चीजों में आश्चर्य पाया, जैसे ओस की एक बूंद रोशनी को मोड़कर उसे एक नई तरीके से दुनिया दिखा सकती थी। लेकिन हर कोई जिससे वो मिला वो मिलनसार नहीं था। एक उस सैल बीटल ने उसका रास्ता रोक दिया, जो बहुत अप्रभावित दिख रहा था। पिप ने अपना सबसे दोस्ताना अभिवादन किया, लेकिन बीटल ने बस उपहास किया और उसे अकेला छोड़कर चला गया। पहली बार पिप को दुख का एक दर्द महसूस हुआ। ये यात्रा उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा अकेली थी। उसने व्यस्त चींटियों की एक कतार से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वे अपने काम में इतनी मग्न थी कि उन्होंने उसे देखा तक नहीं। जैसे ही सूरज ढलने लगा, घास के मैदान पर एक गर्म चमक बिखर गई। एक थका हुआ पिप आराम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढता है, उसकी आशा फीकी पड़ने लगी थी। लेकिन अंधेरे में भी दुनिया ने उसे अपना जादू दिखाया। उसने जुगनू को नाचते देखा और उसके दिल में थोड़ी सी हैरानी लौट आई। अगली सुबह जब दुनिया जागी, पिप किसी नए से मिला, एक कोमल स्नेल जिसकी आंखें दयालु थीं और एक सुंदर घुमावदार खोल था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और पहली बार पिप को लगा कि जैसे किसी ने उसे सच में देखा हो। स्नेल ने एक धीमी स्वागत भरी मुस्कान दी। उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। भाग दौड़ और कुतरने की दुनिया में उन दोनों को एक समान आत्मा मिल गई थी। और इस तरह एक के लिए अकेली यात्रा दो के लिए एक आनंदमय साहसिक कार्य बन गई।
उसके नए दोस्त ने उसे खाने के लिए सबसे अच्छी जगहें दिखाई और उन्होंने एक साथ एक शांत सुखद भोजन साझा किया। जब अचानक बारिश होने लगी तो वे एक साथ एक सुरक्षित सूखे छोटे से आश्रय में तूफान को देखते हुए छिप गए और बारिश के बाद दुनिया ने उन्हें एक उपहार दिया, एक सुंदर इंद्रधनुष, आने वाली अद्भुत चीजों का एक वादा। अपने नए दोस्त को देखकर पिप का दिल भर आया। उसे कोई ऐसा मिल गया था जो उसकी शांत हैरानी को समझता था, जो दुनिया में वही जादू देखता था जो वो देखता था। साथ में उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। अब वे एक बड़ी दुनिया में दो छोटे प्राणी नहीं बल्कि एक महान साहसिक कार्य पर सबसे अच्छे दोस्त थे। पिप अब भी सपनों से भरे विशाल नीले आसमान को देखता था, लेकिन अब वो अकेला सपना नहीं देख रहा था। और इसी तरह पिप और उसके नए दोस्त का सफर जारी रहा। पिप अब भी ऊपर विशाल नीले आसमान की ओर देखता था। आप भी हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में शामिल होने के लिए स्टोरी नेस्ट को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आप अगली कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।